अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। कल अध्याय 18 पूरी हो गई। आज अध्याय 19 पर चर्चा करेंगे, है ना। तो अध्याय 18 भी बहुत सुंदर से सद्गुरुदेव समझा दिए हम लोगों को कि संसार में औषधि और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ, उन्होंने समझा दिया। अब आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, है ना। तो इस अध्याय 19 की चर्चा करने से पहले गुरु की कुछ वाणी, ये भी उन्हीं की वाणी है, फिर भी उसको भी पढ़ लेते। उन्होंने एक जगह लिखा है ना, हीरे और जवाहिरात बाहर नहीं भीतर तिजोरियों में रखे जाते हैं, वहीं मिलेंगे। उसी तरह से आत्मा भीतर ही है, वह बाहर नहीं भीतर मिलेगी। जो कुछ तुम्हें चाहिए उसे दूसरे से ना मांगो, सबका खजाना तुम्हारे भीतर है, उसे भूल कर भिखमंगा मत बनो। बिना आत्मविश्वास के कुछ नहीं होगा। शिव मुनि, है ना। सदगुरुदेव लिखे हैं ना, हीरे और जवाहिरात बाहर नहीं भीतर तिजोरियों में रखे जाते हैं, कह रहे हैं वहीं मिलेंगे। उसी तरह से आत्मा भीतर ही है, वह बाहर नहीं भीतर मिलेगी। जो कुछ तुम्हें चाहिए उसे दूसरे से ना मांगो, सबका खजाना तुम्हारे भीतर है, उसे भूल कर भिखमंगा मत बनो। बिना आत्मविश्वास के कुछ नहीं होगा। शिव मुनि, मैंने 2 बार पढ़ दिया। अब आगे देखिए अध्याय 19 में क्या बातें हो रही हैं। सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य, इस पर चर्चा होगी, है ना। बहुत बड़ी बात है, सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य, यानी सच्ची समाधि या तो सच्चा स्वास्थ्य एक ही तत्व है। गुरुदेव इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी विषय पर लिखे हैं, हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 19 से निरोग होने का अद्भुत उपाय का अध्याय 19, सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य। शैया पर लेट जाने को भी सोना कहते हैं। जब हम लोग लेट जाते हैं शैया पर, सेज पर, बेड पर, उसको भी सोना ही कहते हैं। बहुत से लोग जब इसी तरह से चारपाई पर सोते रहते हैं, पूछने पर कहते हैं कि सो रहे हैं, है ना। आज बहुत से लोग चारपाई पे इसी तरह लेटे रहते हैं, तो पूछने पर कहते हैं भाई क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं सो रहे हैं, है ना। ऐसे लेट करके भी सोने वाले लोग शांति, सुख व आराम का आनंद ले लेते हैं। ऐसे लेट करके भी जब हम लोग सोते हैं, पूरी नींद नहीं भी आई है, तो भी शांति और सुख और आराम प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जो निश्चिंत और जीवन मुक्त होते हैं उनके लिए क्या है ना, आराम ही आराम। लेटे हुए हैं तो भी आराम, है ना, बहुत सुख आनंद में रहते हैं, है ना। पर आराम करने की, शांति सुख भोगने की एक अवस्था भी होती है। फिर भी आराम करने की और एक शांति सुख भोगने की एक अवस्था विशेष भी होती है। गुरुदेव कह रहे हैं इसी अवस्था का नाम सुसुप्ति है। इसी अवस्था का नाम सुसुप्ति है। जागृत में तो हम लोग का भोग का संसार रहता है, भटकते रहते हैं ना। थक जाते हैं तो नींद आने लगती है, हल्की नींद आती है तो स्वप्न की दुनिया में हम लोग अपना भ्रमण करते रहते हैं ना। लेकिन आत्मदेव की महिमा से अगर बहुत थके हुए हैं तो स्वप्न से भी पार छलांग लगाकर सुषुप्ति में हम लोग पहुंच जाते हैं। सुषुप्ति वह अवस्था है इसमें हम लोग को स्वप्न भी नहीं दिखलाई देता। गहरी नींद में हम लोग होते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है ना, लेकिन इतने आनंद में रहते हैं निश्चिंत होकर के। मगर वहाँ से भी आगे जो पहुँचते हैं योगी लोग,
उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तो सुषुप्ति तक पहुंचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बेहोशी की अवस्था में ही सही, लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं तो आनंद महसूस करते हैं, शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। ये सुषुप्ति अवस्था भी आत्मा की गोद में ही हम लोग होते हैं। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं, एक सुख और आराम करने की, शांति को भोगने की एक अवस्था होती है, इसी अवस्था का नाम सुषुप्ति है। ठीक इसी तरह से समाधि की भी एक अवस्था होती है, ठीक इसी तरह से समाधि की भी एक अवस्था होती है। इसी अवस्था विशेष को तुरीय अवस्था कहते हैं। तो इसी अवस्था विशेष को ही तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसको समाधि की अवस्था कहते हैं। इस तुरीय अवस्था का लोक और शरीर भी स्वप्न लोक और स्वप्न शरीर की तरह सूक्ष्म और मनोमय होता है। तो इस तुरीय अवस्था का जो लोक है, यानी जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ तो एक लोक रहेगा ना। जैसे जागृत अवस्था में इस दुनिया में है, स्वप्न अवस्था में एक दुनिया में है। समाधि की भी अवस्था होती है, इसी तुरीय अवस्था का लोक और शरीर भी स्वप्न लोक और स्वप्न शरीर की तरह सूक्ष्म और मनोमय होता है। तो यह जो लोक होता है, यह भी स्वप्न लोक की तरह ही होता है, स्वप्न शरीर की तरह ही होता है। बहुत ही सूक्ष्म और मनोमय शरीर होता है, बहुत ही सूक्ष्म और मनोमय संसार होती है ना। मरने पर भी लोग मनोमय लोक और मनोमय शरीर को प्राप्त करते हैं। इसी से योग में अपने मन और भावना को शुद्ध करने के लिए कहा है। तो जब हम लोग मर जाते हैं दुनिया के लिए तो मर ही जाते हैं समझो, पर अपने लिए तो कुछ नहीं है। मरने पर भी लोग मनोमय लोक, अपने मनोमय दुनिया में पहुंचते हैं और मनोमय शरीर को प्राप्त करते हैं, और हमारा मनोमय शरीर होता है। इसी से योग में अपने मन और भावना को शुद्ध करने के लिए कहा है। इसीलिए योगी लोग बराबर कहते हैं कि अपने मन और भावना को शुद्ध रखो, और उसी के लिए तो अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं हमारे सद्गुरुदेव। बिना यम नियम के मन शुद्ध और शरीर शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध करना है, यम और नियम दोनों करके शारीरिक शांति मिलती है, और मन को भी तब जाके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लगती है। इसलिए निरंतर अच्छा कार्य करें, अच्छे मन से रहें, शुद्ध विचारों को अपने अंदर भरपूर रखें। तो सद्गुरुदेव जो बता रहे हैं अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि मरने पर भी लोग मनोमय लोक और मनोमय शरीर को प्राप्त करते हैं। इसी से योग में अपने मन और भावना को शुद्ध करने के लिए कहा है। मन और भावना को क्यों शुद्ध करना है, सो अच्छी तरह समझ में आ गया हम लोग को कि मरने के बाद भी जो शरीर मिलेगा, मनोमय लोक मिलेगा, मनोमय संसार मिलेगा, वो सर्वथा हमारा मनोमय होगा। इसलिए शुद्ध और निर्मल रहना चाहिए। समाधि में जिस दर्जे का मन शुद्ध होता है, उसी दर्जे का सुख होता है। अब जब समाधि में है तो आपका जिस दर्जे के आप मन को शुद्ध करके रखे हैं, उसी दर्जे का सुख भी प्राप्त होगा। यह तुरीय अवस्था की समाधि विशेषकर उन लोगों को शीघ्र लगती है जो बालकपन से ही योगाभ्यास करने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है। यह तुरीय अवस्था की समाधि विशेषकर उन लोगों को शीघ्र लगती है जो बालकपन से ही योगाभ्यास करने लगते हैं। सोचिए, बहुत विचारणीय बात है। हम लोग तो अपना जीवन जैसा जी रहे हैं, पर अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बचपन से ही योगाभ्यास कराना चाहिए बच्चों को। बालकपन से जो योगाभ्यास करते हैं उनको यह तुरीय अवस्था और समाधि की अवस्था शीघ्र ही प्राप्त होती है। जैसे बालक योग के विभिन्न आसन आदि को सरलता से कर लेते हैं, है ना, सबको मालूम है। बच्चे को बोलिए पद्मासन, सिद्धासन, गरुड़ासन, मयूरासन, कोई आसन हो सरलता से कर लेंगे। केवल आप उसको दिखा दीजिए ऐसे करना, है ना।
उसी तरह से बालकों की समाधि भी शीघ्र हो जाती है। जैसे उनको एकाग्र करने की, प्रणव करने के लिए बैठाइएगा ना, आपसे पहले वो समाधिस्थ हो जाएंगे। कितना निर्मल है उनका मन, है ना। हमारे एक शिष्य ने हमसे पूछा था कि हमारी समाधि शीघ्र क्यों नहीं लगती। बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन समाधि नहीं लगती थी, तो गुरुदेव से पूछे हमारी समाधि शीघ्र क्यों नहीं लगती। तो उन्होंने बतलाया जो बचपन से ये साधन करते हैं, बालक जो बचपन से साधन करते हैं तो मन बहुत निर्मल और शुद्ध हो जाता है, इसलिए उनको शीघ्र समाधि लगती है। जैसे आसन आदि सरलता से बच्चे कर सकते हैं, बड़े लोग इतना आसन आदि सरलता से नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है शरीर और मन दोनों को अपने वश में करना, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सहज रूप से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। कल इस पर फिर गहन अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। आज इतना समझ लीजिए कि यह भी एक अवस्था है जिसको हमें प्राप्त करना अवश्य चाहिए। अपने बच्चों को भी साधन शिक्षा दे दिया जाए। ठीक है, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।